नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैमी। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाए गए इस सिक्के की कीमत के बारे में, इस सिक्के के इतिहास के बारे में। सिक्कों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखने वालों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में ये सिक्का देख रहे हैं, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। इस सिक्के का इतिहास खून से लथपथ है। इस सिक्के पर एक ओर लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना इंडिया और ऊपर गोलाई में लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, और सिक्के के दूसरी ओर लिखा हुआ है 1858। 1857 का वो दौर जब मंगल पांडे को फांसी दी गई और उसके ठीक 1 साल बाद ये सिक्का चलन में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में जितना शांतिपूर्ण और व्यापारिक था, उतना ही खून खराबा इस कंपनी ने भारत पर कब्जा करने के लिए किया। 1608 से लेकर 1615 तक लगातार अंग्रेजों के प्रयासों ने आगरा के शहंशाह जहांगीर को भारत में व्यापार करने के लिए मना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए अनुमति देना जहांगीर की सबसे बड़ी भूल थी, जो भारत के लिए बाद में सूल बन गई। मुगल कालीन सिक्कों से लेकर दस्तावेजों तक अंग्रेजों ने धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। 18वीं सदी तक आते आते अंग्रेजों ने भारतीय मुद्रा की जगह अपने सिक्के चलाने शुरू कर दिए। टीपू सुल्तान से लेकर रानी चन्मया, मराठों की लड़ाई, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मंगल पांडे की फांसी तक आते आते अंग्रेजों ने खून से भारत की धरती को लाल कर दिया। 18वीं सदी में आई इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने बाकी देशों को व्यापार में बहुत पीछे छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कपड़ों की कीमत काफी कम होती थी, जिस वजह से भारतीय हथकरघों द्वारा निर्मित कपड़े लोगों ने खरीदने बंद कर दिए। 1858 के इस दौर में 1 क्वार्टर आना से लोग काफी कपड़े खरीद सकते थे, फिर भी उनके पास काफी पैसे बच जाते थे। इस तरह से अंग्रेजों के बनाए कपड़ों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के भी भारतीय बाजारों पर हावी होते चले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तरह के सिक्कों से भारतीय सिक्कों का पतन होना शुरू हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो भारतीय मुलाजिम अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उनके द्वारा भारतीयों पर कोड़े बरसाने के बदले में भी यही सिक्के इनाम में दिए जाते होंगे। अब बात करते हैं इस सिक्के की कीमत के बारे में। 1947 को भारत देश आजाद होने के बाद में इन सिक्कों का भारत में उपयोग बंद हो गया, लेकिन ये सिक्के बड़े बड़े म्यूजियम में जमा होते चले गए। बाद में नई पीढ़ी के इस दौर में आजकल के युवा प्राचीन भारत को और उसकी परंपराओं, मुद्राओं को देखने, समझने और जानने का शौक रखने लगे। तभी से इन सिक्कों की कीमत बढ़ती चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का साधारण सा सिक्का भी लोग लाखों रुपए में खरीद लेते हैं। बाद में ये सिक्के विदेशों में और भी कीमतों में संग्रहालय को बेच दिए जाते हैं। शायद आपको पता होगा, जब आप अजायब घरों में, म्यूजियम, प्रदर्शनी या फिर विदेशी संग्रहालयों में पुरानी चीजों को देखने जाते हैं तो आपको महंगी टिकट खरीदनी पड़ती है। उसका कारण यही है कि उस संग्रहालय में मौजूद प्राचीनतम चीजें, सिक्के आदि बहुत कीमत देकर खरीदे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सिक्कों को खरीदने और बेचने का शौक रखते हैं तो आपको अपने सिक्के की अच्छी कीमत वसूल करने के लिए उसे किसी ट्रेड फेयर मेले में लेकर जाना होगा, जहां ऐसे सिक्कों की बोली लगाई जाती है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले सिक्कों से पहले के मुगल कालीन सिक्के बेहद मोटे हुआ करते थे, जिन पर कुछ खास लिखा हुआ नहीं होता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के बेहद हल्के और अच्छे डिजाइन के होते थे। दोस्तों, पुराने जमाने के लोग बताते हैं कि पहले के जमाने में इन सिक्कों से काफी कुछ खरीदा जा सकता था। बहरहाल, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाए गए ये सिक्के शुरू में काफी लोकप्रिय रहे। 1858 का ये सिक्का लगभग 166 साल पुराना है, जबकि लोग 20 साल पुराने सिक्के को भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखते हैं। गहराई के साथ सोचा जाए तो ये सिक्के जितने पुराने होते जाएंगे, इनका प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा। 1858 का ये सिक्का पुराने भारत की याद दिलाने के लिए काफी है, क्योंकि 166 साल पुराना भारत बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। दोस्तों, कुछ लोग जल्दी अमीर होने के चक्कर में अपने सिक्कों को सस्ते में ही बेच देते हैं। अगर आप भी अपने सिक्कों को सही दाम में बेचना चाहते हैं तो आपको लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में लगने वाले ट्रेड फेयर मेले में जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिक्कों की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ियों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो
आपको सिक्के की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।